हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस 937। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको गॉस प्रमेय की उत्पत्ति के बारे में बताया था और हमने यह भी बताया था कि गॉस प्रमेय क्यों लागू होता है। एक बार फिर से मैं आपको उस पर ध्यान आकर्षित कर दूं कि जब कोई पॉइंट चार्ज होता है तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर फाइंड कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसके कारण किसी बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी होती थी तो वो होता था E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन जब कोई एक समान रूप से कोई चालक पर आवेश वितरित हो, आवेश किसी चालक पर अगर एक समान रूप से वितरित होता है तो इस अवस्था में इस चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करने के लिए हमें गॉस प्रमेय के कुछ नियमों का पालन करना होता है। वो क्या नियम थे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। अच्छा, ठीक है सर। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे सर? आज हम लोग सीखेंगे कि उस गॉस प्रमेय का उपयोग कैसे होता है और किन किन जगहों पर होता है। एक बात, गॉस साहब ने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का इनसाइड कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये उन्होंने बताया था गॉस साहब ने। अच्छा, गॉस जी ने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। ये टोटल क्यू है। ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोग कोई चालक लेते हैं तो इसके कारण किसी बिंदु पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन फाइंड करने जाते हैं, यही कहें फ्लक्स फाइंड करें, तो सबसे पहले जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है उस बिंदु से होकर जाता हुआ एक बंद पृष्ठ खींचना होता है और उस बंद पृष्ठ को हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तब जाकर गॉस प्रमेय पूर्ण रूप से यहां पर लागू करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो ठीक है सर, तो हम लोग एक बंद पृष्ठ खींचेंगे ताकि यह उसके अंदर है और उस पृष्ठ के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक, क्योंकि डिस्टेंस सेम होगी इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कांस्टेंट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट करने के लिए नॉर्मली देखें तो। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर सकते हैं, परंतु उसके लिए हमें गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा, तब जाकर हम लोग गॉस प्रमेय भी लागू कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं गॉसियन पृष्ठ क्या है। गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ वह स्वच्छ का मतलब अपनी इच्छा अनुसार बंद पृष्ठ है जिससे हम किसी गुरुत्वीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र
तथा विद्युत क्षेत्र आदि के फ्लक्स की गणना करते हैं। फ्लक्स फाई से निर्देशित करते हैं, फाई की गणना करते हैं। ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ क्या है भैया कि गॉसियन पृष्ठ वह स्वच्छ पृष्ठ है, स्वच्छ का मतलब अपनी इच्छा अनुसार माना गया पृष्ठ है, जिससे हम किसी भी गुरुत्वीय क्षेत्र या फिर हो सकता है या चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है या विद्युत क्षेत्र हो सकता है कि फ्लक्स की से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करते हैं। अच्छा सर, ठीक है। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बंद पृष्ठ है, बंद होना चाहिए। अच्छा, ठीक है सर, समझिए। अब इसकी विशेषताएं कुछ हैं, जैसे अगर कोई भी वस्तु है तो उसकी एक विशेषता है। जैसे मार्कर है तो इसकी विशेषता क्या है कि ये व्हाइट बोर्ड पर चलता है, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है। तो आइए इसकी विशेषता देखते हैं। गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं। ठीक, तो देखिए सबसे पहली विशेषता ये है इसकी कि गॉसियन पृष्ठ का आकार स्रोत से सममित होना चाहिए। अब ये क्या चीज है, मान लीजिए कि यह कोई चालक है जिसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है और इसके कारण यहां पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो यहां पर जो भी गॉसियन पृष्ठ होगा वो इस स्रोत के सममित होगा। सममित का मतलब अगर ये इसका आकार गोलाकार है, ये जो स्रोत है, या यूं कहें कि आवेशित चालक है, इस आवेशित चालक की भांति ही वह भी होना चाहिए, भले ही वो बड़ा हो, लेकिन सममित का अर्थ ये होता है कि उसी के जैसा हो। जैसे अगर मैं मनुष्य हूं तो दूसरा कोई भी जैसे मेरे बड़े भैया या फिर आप लोग ही देख रहे हो, जैसे तो आप भी मनुष्य हो। वो अलग बात है कि आपका आकार कुछ और होगा, आपकी बोली कुछ और होगी, लेकिन मनुष्य की श्रेणी में तो हो। उसी तरीके से सममित का मतलब ये है कि इसी के जैसा वो है, भले ही वो बड़ा छोटा है। तो ये इस तरीके से बड़े छोटे से एग्जाम्पल अच्छा समझ में आ रहा है, सोच रहे हो आप लोग भी, पर ठीक है, मैं उस बात को बोलना नहीं चाहता। देखो, तो उसका आकार भी इसी के भांति होना चाहिए, ये बोल रहा है। ये यहां से थोड़ा रेडियस ज्यादा होगी ना, तो इस तरीके से इसका गॉसियन पृष्ठ होगा। मान लीजिए कोई रेखीय आवेश एक समान रूप में वितरित है, तो ये तो एक रेखा में है, तो यहां पर गॉसियन पृष्ठ कैसा खींचना चाहिए, तो यहां पर ऐसा खींचना चाहिए कुछ इस तरीके से। ये अब ये बंद हो गया पूरे तरीके से। अब यहां भाई ये क्लोज्ड है, अब इसके कारण इसके पृष्ठ पर कहीं भी अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर सकते हैं। तो आवेशित चालक या स्रोत बोल दो आप, से सममित रखना चाहिए उसका आकार, ऐसा आकार हम लोग बनाए कि उससे सममित हो। अच्छा, ठीक है सर, पहला पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया। दूसरा पॉइंट, गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से अवश्य गुजरना चाहिए
जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र या यूं कहें फ्लक्स, चलो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है या हो। ठीक है। और तीसरी बात जो कि इंपॉर्टेंट भी है, गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए। क्लियर? ठीक है सर। अब चलो भाई, ये कोई चालक है तो यहाँ पॉइंट पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। इसके कारण तो हम लोग यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जो इस बिंदु से होकर जाता हुआ ऐसे दिखेगा हमें, और इस स्रोत से सममित होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कर लिया तो अब तो फाइंड कर सकते हैं ना, अब तो कर सकते हैं ना सर। तो मैं बोलूँगा हाँ कर लीजिए, उसमें क्या है, अब गॉस के प्रमेय लागू कीजिए और आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लीजिए। तो चलिए सर लागू करके दिखाइए। तो आइए देखते हैं अपन। गॉस प्रमेय हमने पढ़ा था सर, गॉस प्रमेय हमने पढ़ा था सर। अच्छा ठीक है बाबू, पढ़े थे तो उसमें क्या है, क्या हम लोगों ने गॉस प्रमेय को पढ़ा था, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। क्या ये सेम बात है? हाँ सर ये बात तो सेम है, ये बात तो सेम है। गॉस साहब ने इसको बताया था, इसको हमने इंटीग्रेशन से देखा। ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। चलो इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस प्रिंसिपल। ठीक है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है, देखो अनुप्रयोग यार कैसा भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रहे, कैसा भी का क्या मतलब है यार, ऐसा थोड़ी होता है। अगर कोई क्यूब है तो उसमें नहीं अपन खींच सकते हैं गॉसियन पृष्ठ, उसमें अपन पृष्ठ नहीं खींच सकते। जब मैं उसको क्वेश्चन करा कर कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि क्यों नहीं खींच सकते। गॉस प्रमेय लागू होता है कोई गोलीय चालक है, या फिर कोई एक समान रूप से आवेशित तार है। तार का मतलब कि यार आवेशी रेखा में स्थित होते हैं, हमें लगता है कि मतलब इतने पास पास वो सॉरी इतने पास पास वो चार्ज स्थित होते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई लाइन है, रेखा है। और तीसरा जो हमारे सिलेबस में है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, कोई एक समान रूप से आवेशित चादर के कारण अपन फाइंड करेंगे। चलिए तो पहला है एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा चलो सर ठीक है, उसमें क्या करते हैं, पहला एप्लीकेशन है। तो भैया मान लीजिए कि कोई ये खोखला गोला है, ये कुछ इस तरीके का, और इस पर जो आवेश हैं वो एक समान रूप से वितरित हैं, कुछ इस तरीके से।
ये। अब इस एक समान रूप से वितरित आवेश के कारण कोई पॉइंट P है, क्योंकि हेडिंग क्या है, एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने खोखले गोले के बाहर एक पॉइंट P ले लिया और इसके कारण इस बिंदु P पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना चाहते हैं। अब देखिए, ये जो आवेश हैं पास पास एक समान रूप से, मान लिया कि वो टोटल हैं Q। वो टोटल कितने हैं? Q। हाँ सर, ठीक है। गोले के केंद्र O से बिंदु P की दूरी मान लिया स्मॉल r है। कितना है? स्मॉल r। और ये जो खोखला गोला है इसकी रेडियस है कैपिटल R। कितनी है? कैपिटल R। ठीक है सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक टाइम के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है, वैसे यहां पर होता नहीं है चार्ज, ये बात ध्यान रहे कि आवेश यहां पर नहीं होता है। खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो 0 होती है। हमने गणना के लिए मान लिया कि यहां पर है, गणना पर उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। अब हम लोग जानते हैं कि ठीक है, कोई एक समान रूप से आवेशित गोला है, उसके कारण किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। लेकिन यहां पर एंट्री होती है किसकी? गॉसियन पृष्ठ की। हमें इस स्रोत से सममित एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा। अच्छा सर, ऐसा है क्या? मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, हमने खींच लिया। अब और बताओ और क्या करना होगा? तो बस इतना कर लिए। एक मिनट, वीडियो तो आ रहा है ना भाई? ये धुंधला क्यों है यार? हाँ भाई, तो अब शायद धुंधलापन ना दिखे। तो देखिए, तो हमने ऐसे पृष्ठ खींच लिया यहां पर ऐसे। ठीक है, ये वाली जो लाइन खींचा हूं वो गाढ़ा दिखना चाहिए। हाँ ठीक है, इंक कम हो गई थी इसलिए। अब देखो, तो ठीक है, हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। अब क्या करें सर? अब क्या करें सर? अब क्या करें सर? क्या हम लोग फाइंड कर लें? तो मैं बोलूँगा नहीं यार, थोड़ा सा सब्र रखो। यहां पर जाइए और छोटा सा पृष्ठ खींचिए। इस गॉसियन पृष्ठ पर जाकर एक थोड़ा सा अति सूक्ष्म पृष्ठ हमने लिया, ds। डी क्यों लगाया सर? क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। इसका एरिया वेक्टर सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है, हमने बताया था। तो ये जो पृष्ठ है, ये क्योंकि ये अनंत सूक्ष्म है तो ये प्लेन की भांति व्यवहार करेगा। याद कीजिए, मैंने गॉस प्रमेय में बताया था। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो है इधर ऐसे। अगर नॉर्मली बात करें तो क्या इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्या उसकी डायरेक्शन इधर होगी? बिल्कुल होगी सर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। वो अलग बात है कि नेगेटिव भी हो सकता था, वो अलग अपन देखेंगे, वो कंडीशन है। लेकिन जनरली मैं इसको दिखा रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो उस डायरेक्शन में होगा। हाँ सर, बात तो सही है सर। ठीक है, अब देखिए, क्या E और S के बीच जो थीटा है, जो कोण है, क्या वो 0 डिग्री है? हाँ, बस अब इतना अगर समझ गए तो देखिए, अब मैं जो जो बातें बताया हूं वो सारी बातें लिखने जा रहा हूं। हो सकता है कि जब लिखूं तो आपको लगेगा यार ये तो लेंदी टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत छोटा सा ही है। बस लिखने में ऐसा लगेगा कि बड़ा है छोटा सा। देखो, माना कोई या एक खोखला, या यूं कहें यार, माना कोई एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला है। ठीक है,
खोखले गोले की त्रिज्या माना कैपिटल आर, ठीक है, तथा कुल वितरित आवेश कैपिटल क्यू है। मतलब ये जितने आवेश है सबको ऐड किया तो कैपिटल क्यू मिला। गोले के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है। हमने बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ स्रोत के सममित खींचा, ठीक है, तथा बिंदु P पर गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म पृष्ठ ds काटा। ds पृष्ठ हमने लिया जिसका एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के बाहर की ओर है। ठीक है, आवेश कैपिटल Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के बाहर की ओर है। अर्थात ds और E के बीच कोण 0 डिग्री है। क्लियर है? अब ये सब बातें मैंने इसी में से लिखी है। आप चाहो तो ये थ्योरेटिकल पार्ट मत लिखो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर एग्जाम बोर्ड एग्जाम में अगर आपको ये टॉपिक आ गया तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है। क्लियर है? अच्छा, क्या क्या हमने लिखा है? जो मैंने बातें बताया वही तो लिखा है यार। छोटा सा हमने पृष्ठ लिया जिसका क्षेत्रफल कितना है, ds है, और उसका क्षेत्रफल सदिश क्या है, ds, ऐसे इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण उसकी डायरेक्शन भी उधर ही है, तो उनके बीच कोण कितना होगा, 0। ठीक है, मिटा दें अब इसको। अच्छा ठीक है, आ तो रहा है ना? ठीक है। अतः अति सूक्ष्म, हो सकता है आपको ये कलर डिफरेंट दिखे क्योंकि मैं ये रेड कलर था, अब मैंने इसमें ब्लैक डाल दिया है। सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है तो क्या फ्लक्स भी अति सूक्ष्म होगा? डी हमें लगाना चाहिए। हाँ सर, क्या E डॉट ds क्या इसको अच्छे से लिखें तो E ds cos थीटा। सर
कॉस थीटा की वैल्यू तो 0 है, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, तो इसलिए ई डी एस डी फाई, इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, क्या वो ई डी एस होगा? हाँ सर, छोटे से। अच्छा, ठीक है सर। तो इस छोटे से पृष्ठ से अगर वैद्युत फ्लक्स इतना गुजर रहा है, तो ऐसे ही छोटे छोटे पृष्ठ आप काट लो और सब पर वैद्युत फ्लक्स फाइंड करो, और अंत में सबको ऐड कर दो। क्या उस जटिल प्रक्रिया से अच्छा है कि हम लोग इंटीग्रेशन कर दें, तो सभी संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें फाइंड हो जाएगा। ये सब बातें हमने पिछले वीडियो में बताया है, जब हमने गॉस प्रमेय के बारे में बताया था। अच्छा, अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या डी फाई इज इक्वल टू डी ई डी एस है कि नहीं यार? हाँ, संपूर्ण पृष्ठ से क्लोज्ड सरफेस का हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए, क्या ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्या ई? ध्यान देखो, क्या यहां पर यहां से यहां तक की दूरी r है, क्या यहां पर भी r ही डिस्टेंस होगा? क्या यहां पर भी r ही डिस्टेंस होगा? क्या हर जगह डिस्टेंस r है? हाँ सर। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण हर जगह पर, गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक पृष्ठ पर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? देख लो सर, यहां पर अगर मैं E1 लूं, यहां पर E2 लूं, अगर यहां पर E3 लूं, यहां पर E3 लूं, तो सर डायरेक्शन तो अलग अलग है, लेकिन परिमाण सबका क्या होगा? समान होगा। सबका परिमाण क्या होगा? समान होगा। इसका मतलब सर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई क्या? क्योंकि वो उसका मान तो बदल ही नहीं रहा है। हाँ, तो कांस्टेंट का सर तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो तो बाहर हो जाता है। कर दो बाहर, ई को हमने बाहर कर दिया ds। हाँ सर, क्या इसका संपूर्ण, इस पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्या वो गोले की भांति है? हाँ सर, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है जी? 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर फाई। लेकिन यहां पर एंट्री हो जाती है गॉस प्रमेय की। गॉस प्रमेय कहता है कि नाना, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, वो तो Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसने कहा कि यार मैं भी तो सही निकाला हूं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम दोनों इक्वल है, उसमें क्या है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो गॉस प्रमेय से गॉस प्रमेय क्या कहती है कि फाई ई इज इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये अगर मैं इक्वेशन 1 लूं, इसको अगर मैं इक्वेशन 2 लूं, तो क्या इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2? हाँ सर, तो क्या ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट? तो यहां से बच्चों E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। हाँ सर, बात तो आपने बिल्कुल सही कही। इसका मतलब क्या ये पॉइंट चार्ज जैसा ही दिख रहा है? इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि खोखले गोले के पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश को सेंटर पर मान लेने से गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गणना उतनी ही होगी। गणना का मतलब ये समझिए कि वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसा होता नहीं है कि Q जो आवेश है उसके सेंटर पर आवेश नहीं होता है, वो उसके पृष्ठ पर होता है। हाँ सर, तो यहां पर क्यों माना? हम लोग मान लेंगे तो उसकी गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। लेकिन एक बात और,
यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है भैया, हो गया। अगर आपको कोई आवेश दिया, ये आवेश की वैल्यू फाइंड हो और ये r दूरी पर मतलब डिस्टेंस फाइंड हो उस पॉइंट की, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। ठीक है क्या? हाँ सर, हाँ सर, फाइंड कर सकते हैं, उसमें क्या है। क्वेश्चन करें? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। किसी एक समान रूप से आवेशित गोले पर कुल आवेश 8 कूलाम है। माइक्रो कूलाम ले लो, माइक्रो कूलाम है। तो ये क्वेश्चन है भैया, तो आवेशित गोले, ये खोखला गोला है याद रहे, आवेशित खोखले गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? नोट, गोले की त्रिज्या त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। मतलब साफ है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले पर कुल आवेश 8 माइक्रोकूलाम है। मतलब इसकी वैल्यू हमें मिल गई 8 माइक्रोकूलाम, 8 माइक्रोकूलाम। आवेशित गोले या खोखले गोले, आवेशित खोखले गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, लो भैया 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है P मान लिया, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। अगर ये जो आवेश है इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है ये गोले के बाहर ही होगा, है ना, गोले के बाहर ही होगा। तो क्या होगा सर? सर ये तो इजी हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू कितना सर 8 माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलेंगे 10⁻⁻6 बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना, क्या 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻2 का ये होल स्क्वायर। हाँ सर, अब इसको फाइंड करो। अच्छा 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या, 9 × 10⁻9, 8 × 10⁻6, क्या ये ऊपर जाएगा 4 × 10⁴। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। क्या 32 और 9 × 32, और ये देखिए तो ये क्या हो गया आपका -2 और ये 7, अरे है कि नहीं यार? हाँ 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, 27 और 1 28 × 10⁻7। क्या इधर से इधर तक जाने में पावर घटेगा? हाँ, तो 2.88 × 10⁵ इतना इंटेंसिटी होगा न्यूटन पर कूलाम। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा सर, ये तो हो गया एक प्रकार, ऐसे अगर क्वेश्चन दिया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सोचो एक प्रकार और है, अगर क्वेश्चन में आवेश दिया ही ना हो, आवेश का घनत्व दे दे, आवेश का घनत्व, आवेश का घनत्व को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश का घनत्व 2 है, मान लीजिए 2 है। अच्छा इसका यूनिट होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है। ठीक है, वो कैसे होता है अभी मैं बता रहा हूं। तो खोखले गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अब यहां पर इसका इंपॉर्टेंस आ जाता है, गोले की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब सर ये आवेश का घनत्व आ गया, तो मेरे फॉर्मूले में जो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q/r² है, इसमें तो कहीं आवेश का घनत्व है ही नहीं, हमें तो आवेश दिया है, तो कैसे होगा सर? तो देखो इसके लिए हमें इसका एक और फॉर्म देखना होगा, वो क्या है? देखो नोट, अगर
आवेश एक समान रूप से किसी चालक के पृष्ठ पर उपस्थित होता है तो आवेश का घनत्व किसके लिए, जब आवेश एक समान रूप से किसी चालक के पृष्ठ पर उपस्थित हो, याद रहे पृष्ठ पर, तो आपका सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई ए। और ये किसके लिए, इस गोले का, ये एरिया किसका है, गोले का, ये एरिया किसका है, गोले का, ये एरिया किसका, गोले का। ओ सर, अच्छा ठीक है। तो या इसके कारण हम लोग बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड किए थे वो क्या किए थे, E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई क्या R स्क्वायर। हाँ सर, तो अब तो आवेश का घनत्व तो अगर दिया हो तो आप क्या करोगे, Q की वैल्यू यहां से रखोगे। ओ सर, ऐसा था क्या, हाँ ऐसा ही था क्या, 1/4πε0 Q की वैल्यू सिग्मा इंटू A बाई R स्क्वायर। हाँ, अब इस छोटे से गोले का, याद रहे जिस पर आवेश है, उस गोले का ये एरिया है, तो उस गोले की एरिया क्या हो जाएगी जी, 4π कैपिटल R स्क्वायर। हाँ सर, क्या 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आया E इज इक्वल टू 1/, को गोली मारो, क्या बचा यहाँ पर देखो, सिग्मा इंटू कैपिटल R स्क्वायर, सिग्मा इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन क्या बचा, एप्सिलॉन इंटू स्मॉल r स्क्वायर। हाँ सर, ये बात सर, क्या बात सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन इंटू स्मॉल r स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है, ये नोट करना, ये फालतू में मैंने नहीं बताया, मैंने क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझाया कि होता कैसे है उसी का पॉइंट जो हमने ये प्रूव किया। जब आवेश का घनत्व दिया रहेगा तब हम लोग इसका यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, फालतू चीजें मैंने नहीं बताया। अच्छा ठीक है सर, तो इस फॉर्मूले को मैंने साइड में इधर लिख दे रहा हूँ, इसका यूज करेंगे अपन। E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, सॉल्यूशन करते हैं भैया। क्या आवेश का घनत्व दिया है सिग्मा, उसकी वैल्यू 2 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, देख लो क्या यहाँ से कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अच्छा उसके बाद क्या दिया है भैया, खोखले गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है बाहर होगा, क्योंकि खोखले गोले की त्रिज्या तो 1 सेंटीमीटर है, मतलब कि 2 सेंटीमीटर पूछा मतलब बाहर होगा, सीधी बात है। तो स्मॉल r की वैल्यू आपको दी है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो भैया, तो 2 × 10⁻² मीटर, ठीक है। अब खोखले गोले की त्रिज्या दी है, मतलब कैपिटल R, क्या 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 × 10⁻² मीटर। और तो और यहाँ पर क्या एप्सिलॉन की भी जरूरत है, तो वो तो आपको पता ही है, 8.85 × 10⁻12 है कि नहीं यार। सर इसकी यूनिट क्या होगी, तो उसमें क्या यार, F इज इक्वल टू 1/4πε0, आपको पता ही होगा क्या होगा, चलो मैं ऐसे ही बताता हूँ, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसमें क्या है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन की वैल्यू दी है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बस रख दीजिए, उसमें क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू 2 इंटू कैपिटल R स्क्वायर, क्या 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर बटा में क्या 8.85 × 10⁻12 इंटू 1 × 10⁻² का होल स्क्वायर। हाँ सर बात तो बिल्कुल सही कही सर, अच्छी कही। क्या ये माइनस माइनस, क्या ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या यहाँ से ये 4 मतलब 8/8.85 × 10 ऊपर लेकर जाओ 10⁻12, अरे सॉरी प्लस हो जाएगा, है ना, और ये जब हटेगा तो क्या 12 और 2 14 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, उसमें क्या है, E इज इक्वल टू 8/885 × 14 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा
तो यहाँ से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। परंतु अब ये खत्म थोड़ी ना हुआ है, वीडियो लंबा हो गया इसलिए मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। अब ये जो पॉइंट है वो इस आवेशित गोले के पृष्ठ पर आएगा। इसमें 3 कंडीशनें हम लोग देखते हैं, एक गोले के बाहर, एक गोले के पृष्ठ पर और एक गोले के अंदर, सेंटर पर ही मान ले तो उसके सेंटर पर। तो एक बात यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही आई जो अपन का क्या फाइंड करते थे, पॉइंट चार्ज से फाइंड करते थे। परंतु जब गोले का आवेश का घनत्व तो आता है तो वहां पर फॉर्मूला ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब जब पृष्ठ पर फाइंड करेंगे तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है सर? कुछ नहीं यार, बस ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो हो सकता है कुछ कट जाए, हो सकता है कुछ कट जाए। वो क्या होगा, कैसे होगा, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एक बात और, रुको भाई, सेंटर पर 0 होगा, सेंटर पर 0।